फ्रेंड्स, मैं जयदीप कुशवाहा आप सभी का जैन क्लास में स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे मध्य प्रदेश की नदियों के बारे में। तो हमने मध्य प्रदेश की कुछ नदियों के बारे में पढ़ चुके हैं, जैसे चंबल नदी हो गई है, हमारी बेतवा नदी के बारे में हम पढ़ चुके हैं, सिंध नदी के बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो अब हमारे जो आज का टॉपिक है हमारी केन नदी। तो मध्य प्रदेश की केन नदी के बारे में आज हम देखेंगे कि मध्य प्रदेश की केन नदी का उद्गम कहाँ से होता है और यह कहाँ जाकर समाप्त होती है, मध्य प्रदेश के किन जिलों से प्रभावित होती है। ये सब क्वेश्चन आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो हम केन नदी के बारे में स्टार्ट करते हैं कि केन नदी कहाँ से इसका उद्गम होता है। यदि हम केन नदी के उद्गम की बात करें तो केन नदी हमारे पहले की केन नदी किस क्षेत्र में बहती है, तो हमारे जो मध्य प्रदेश का पूर्वी क्षेत्र या बुंदेलखंड वाला जो क्षेत्र है उसी में हमें केन नदी देखने को मिलती है। तो केन नदी का उद्गम की यदि हम बात करें तो यह कैमूर पहाड़ी जो कि कैमूर पहाड़ी कहाँ से, यदि जिला पूछा जाए तो कटनी, हमारे जो कटनी जिला है वहां से केन नदी का उद्गम होता है। तो केन नदी किन जिलों से होकर प्रवाहित होती है, यदि हम देखें कि केन नदी का प्रवाह, तो केन नदी यहाँ से स्टार्ट होगी और केन नदी जो कि कटनी के ऊपर हमारा जिला लगता है पन्ना, तो यह पन्ना पहुंचती है, पन्ना जिला पहुंची। पन्ना से यह कुछ इस प्रकार बहती हुई हमारे छतरपुर में प्रवेश करती है। यहाँ पर लगता है हमारा जिला छतरपुर, यहाँ पे मिलेगा छतरपुर। छतरपुर के बाद यह नदी मध्य प्रदेश से बाहर निकल जाती है सीमा से और उत्तर प्रदेश में पहुंच जाती है। तो उत्तर प्रदेश में बांदा के बाद उत्तर प्रदेश में यह है लगभग यहाँ पर आती है यमुना नदी में जाकर यह मिल जाती है। तो यमुना नदी में कहाँ मिलती है, तो यह बांदा वाले क्षेत्र में ही, बांदा जिले जो उत्तर प्रदेश का है उसी में चिला गांव में जाकर यह हमारी यमुना नदी में जाकर मिल जाती है। यदि हम केन नदी के बारे में बात करें, केन नदी के कहाँ यदि देखें, केन नदी पे हम जलप्रपात की बात करते हैं। जलप्रपात केन नदी पे कौन कौन से देखने को मिलेंगे, यदि केन नदी पे पन्ना में देखें तो पन्ना में हमें देखने को मिलेगा पांडव जलप्रपात देखने को मिलेगा। एक हमें देखने को मिलेगा यहाँ पे गाथा, कोराई। यह जलप्रपात हमें जो पन्ना वाले क्षेत्र में देखने को मिलेंगे। और एक जलप्रपात और मिलता है यहाँ पर रनेह जलप्रपात। ये जलप्रपात हमें पन्ना वाले क्षेत्र में देखने को मिलेंगे। ये क्या है, जलप्रपात, वाटरफॉल, ये सभी हमें देखने को मिलेंगे केन नदी पर हमारे पन्ना में। यदि हम केन नदी की बात करें कि केन नदी पर जो पन्ना के क्षेत्र में, यहाँ पर पन्ना में एक बांध देखने को मिलेगा जहाँ पर सिमरी नदी, यदि इसकी सहायक नदियों की बात करें तो यहाँ पर सिमरी नदी और केन नदी के संगम पर लगभग हमें यहाँ पर एक बांध देखने को मिलता है, गगऊ बांध, जो कि हमें पन्ना में केन नदी के ऊपर हमें देखने को मिलेगा गगऊ बांध। यदि हम बात करें इसकी सहायक नदियों की, तो हमें इसकी सहायक नदी देखने को मिलेगी, हमें इधर एक यहाँ पे मिलेगी। तो ये जो सहायक नदी है वह है हमारी सोनार, और यहाँ पे है पटना। ये दो, पटना रिवर, सोनार रिवर, यह केन नदी की सहायक नदी है। यदि देखें छतरपुर वाले क्षेत्र में तो यहाँ पर हमें एक मिलेगी रनगवा, और एक और नदी यहाँ पर छतरपुर में मिलेगी हमें, उर्मिल। यदि इन नदियों की बात करें तो रनगवा नदी पर एक परियोजना चल रही है। कौन सी, रनगवा परियोजना। यदि हम बात करें कि जो उर्मिल नदी है, उर्मिल नदी पर भी हमें एक परियोजना देखने को मिलती है। कौन सी, उर्मिल परियोजना। ये हमें उर्मिल पे और रनगवा पे परियोजना देखने को मिलती हैं। यदि हम छतरपुर की बात करें, तो यहाँ पर हमें एक बांध देखने को मिलता है, बरियापुर
बांध जो कि हमें इस चित्र में देखने को मिलता है। यदि हम अब बात करते हैं केन नदी में जो पन्ना से प्रवाहित होती है, जब यह पन्ना से, तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है पन्ना अभ्यारण्य, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान से होके बहेगी। यहीं पे मिलेगा, यहाँ पर ही आसपास के क्षेत्र में ही हमें मिलेगा केन घड़ियाल अभ्यारण्य, केन घड़ियाल अभ्यारण्य, केन घड़ियाल अभ्यारण्य जो कि जिससे होकर हमारी केन नदी प्रवाहित होती है। केन घड़ियाल अभ्यारण्य पन्ना वाले क्षेत्र में ही हमें देखने को मिलेगा। यदि हम बात करते हैं कि यहीं पे मिलेगा हमें पन्ना जो राष्ट्रीय उद्यान है, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, इसे टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है, तो इसे बोलते हैं पन्ना टाइगर रिजर्व, पन्ना टाइगर रिजर्व। पन्ना टाइगर रिजर्व भी यहीं पे हो गया। हमारे पन्ना वाले क्षेत्र में हमने क्या क्या देखा कि रनेह जलप्रपात, पांडव जलप्रपात, गाथा जलप्रपात, कोराई जलप्रपात, और जो हमने देखा कि गगौ बांध, राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान और पन्ना टाइगर रिजर्व, और देखा हमने केन घड़ियाल अभ्यारण्य। यदि हम इसकी अब देखते हैं कि केन नदी के बारे में, कि केन नदी के बारे में यदि हम बात करें तो केन नदी की लंबाई आपसे पूछी जाएगी। लंबाई, तो लंबाई है हमारी 427 किलोमीटर, हमारी केन नदी की लंबाई मिलेगी। 427 किलोमीटर केन नदी की लंबाई। यदि केन नदी की सहायक नदियों को हमने देखा कि सहायक नदी कौन कौन सी, एक तो है सिमरी, रनगवा, हमने देखा सोनार, पटना, और यहाँ पे मिली उर्मिल, और एक नदी है इसकी सहायक इधर ही क्षेत्र में मिलती है हमारी, ये देखें इस नदी का नाम, तो इसका नाम है हमारी मिठासन नदी, मिठासन नदी यहाँ पर हमें मिलती है हमारी मिठासन नदी। और एक नदी और मिलती है इसमें ब्यारमा, एक और मिलती है ब्यारमा। ये नदियां जो है हमारी केन की सहायक नदियां हैं, तो हमें ये नदियां इसके केन के सहायक मिलेंगी। यदि हम केन नदी पर बात करें, केन नदी में जो छतरपुर वाला क्षेत्र है वो पन्ना में मिलेगा हमें अजयगढ़, पन्ना में मिलेगा हमें अजयगढ़ किला, अजयगढ़ किला। अजयगढ़ किला की यदि हम बात करें, यह हमारी केन नदी की तट पर मिलेगा। और अजयगढ़ किला से लेकर इस रीजन में जो छतरपुर वाला रीजन है और ये पन्ना वाला, इस रीजन में हमें केन नदी में सजर पत्थर की प्राप्ति होती है। सजर पत्थर की जो प्राप्ति होती है वह हमें केन नदी में प्राप्ति होती है। तो यदि सजर पत्थर की हम बात करें तो जो सजर पत्थर है वह एक कीमती पत्थर है। जिस प्रकार हीरा है वैसे ही कीमती सजर पत्थर है। तो इसका जो है विदेशों में बहुत ज़्यादा इसका जो हम निर्यात करते हैं, इसके बारे में जो इसकी डिमांड विदेशों में बहुत ज़्यादा है और बहुत कीमती यह पत्थर है। तो इसकी प्राप्ति हमें केन नदी में होती है। यदि केन नदी के बारे में हम बात करें तो केन नदी 7 पर्वतों को चीर कर बहती है। 1 2 3, यदि ऐसे देखें तो ये है पर 7 पर्वत हैं, 7 पर्वत। तो क्वेश्चन आएगा कि 7 पर्वतों को चीर कर बहने वाली नदी, तो 7 पर्वतों को चीर कर बहने वाली नदी को पूछा जाए तो केन नदी जो है 7 पर्वतों को चीर कर बहने वाली नदी है। यदि क्वेश्चन पूछे जाए कि मध्य प्रदेश की जो बड़ी बड़ी नदियां हैं कि जैसे नर्मदा हुई, क्षिप्रा, और ये हमारी चंबल हुई, बेतवा, और इन नदियों में जो बड़ी बड़ी नदियां हैं वो टॉप 15 नदियां, टॉप 15 नदी, उनमें से जो सबसे स्वच्छ या प्रदूषण मुक्त नदी कही जाए तो वो हमारी केन नदी। ये है सबसे प्रदूषण मुक्त नदी है मध्य प्रदेश की टॉप 15 रिवरों में से। 15 यदि देखी जाए बड़ी बड़ी, तो उनमें सबसे जो स्वच्छ है वह हमारी केन नदी है। यदि हम देखें केन नदी पर जो है
केन नदी पे पन्ना वाले क्षेत्र में चल रही है केन परियोजना। केन परियोजना तो पूछा जाएगा केन परियोजना कहाँ है, तो पन्ना वाले क्षेत्र में हमें दिखेगी केन परियोजना, जो कि केन नदी पर चल रही है। तो हमने देखा कि केन नदी के आसपास वाले क्षेत्रों में क्या क्या मिलता है, केन नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, और हमने केन नदी के बारे में डिस्कस कर लिया है। तो अब हम देखते हैं केन नदी के बारे में एक और प्रश्न जो आपको पूछा जाएगा। हमने देख चुके थे, यहाँ तक हम देख चुके थे। अब देखते हैं हम केन नदी के बारे में। यदि केन नदी के अन्य नामों के बारे में पूछा जाए कि केन नदी के अन्य नाम कौन कौन से हैं, तो हमारी केन नदी के हमें अन्य नाम देखने को मिलते हैं। अन्य नाम जो कि देखने को मिलेंगे, इसका एक अन्य नाम देखने को मिलेगा कैनास। कैनास देखने को मिलेगा, दिरणावती देखने को मिलेगा, दिरणावती दिरणावती, और इसका एक नाम देखने को मिलेगा कर्णावती। कर्णावती, इसका एक और नाम देखने को मिलेगा सुक्तिमती। सुक्तिमती सुक्तिमती ये नाम देखने को मिलता है हमें बेतवा नदी का भी। बेतवा नदी का नाम भी सुक्तिमती देखने को मिलता है, और जो केन नदी है उसका नाम भी सुक्तिमती देखने को मिलता है। यदि हम बात करें कि केन नदी का जो सुक्तिमती नाम है, तो केन नदी का सुक्तिमती नाम और जो बेतवा नदी का है, तो वो एक साथ आप सभी को एग्जाम में देखने को नहीं मिलेंगे। यदि मिलते हैं तो आपको केन नदी को जो ज़्यादा मानना है कि कौन सी नदी का नाम सुक्तिमती है, तो केन नदी का नाम हमारी सुक्तिमती आप सभी को एग्जाम में करना है। यदि पूछा जाए कि जो केन नदी का एक और नाम है जो आप सभी को देखने को मिलेगा सिरवेनी। सिरवेनी, ये हो गए केन नदी के अन्य नाम। तो हमने देखा कि केन नदी की सहायक नदियां उर्मिल, रनगवा, हमने देखा सीमरी, व्यारमा, सोनार, पटना और मिठासन। ये नदियां जो हैं वो केन नदी की सहायक नदियां देख ली हमने, और हमने देख लिया केन नदी कहाँ पे जाकर मिलती है। अब हम केन नदी, और एक क्वेश्चन बनेगा आपसे, केन नंदा लिंक केन बेतवा लिंक परियोजना। तो हम देखते हैं कि यहाँ से बेतवा नदी बहती है हमारी, हमने देख चुके हैं। पहले मैंने आपको बेतवा नदी के बारे में बता दिया है कि बेतवा नदी कुछ प्रकार जाती है और यमुना में जाके मिल जाती हैं। तो अब इस क्षेत्र में देखें कि इस क्षेत्र में जो सिंचाई के लिए बेतवा और जो केन नदी है उसके पानी को जो है यहाँ पे सिंचाई के लिए इन दोनों को जोड़ दिया गया है। तो इन दोनों को जोड़ने के लिए जो हमने एक परियोजना बनाई है केन बेतवा लिंक परियोजना। केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना। नदी जोड़ो परियोजना, यह परियोजना भारत की पहली नदी जोड़ो परियोजना। यदि पूछा जाए भारत की पहली नदी जोड़ो परियोजना कौन सी है, तो केन बेतवा जो लिंक परियोजना है वह भारत की पहली नदी जोड़ो परियोजना है। यदि पूछा जाए कि इस परियोजना की शुरुआत कब हुई, तो जो है हमारी इस परियोजना की शुरुआत 25 अगस्त 2005 को इस परियोजना की शुरुआत हुई। तो इस परियोजना के तहत जो केन नदी पे इस क्षेत्र में एक बांध बनाया गया है। यदि हम बात करें तो इस वाले क्षेत्र में हमें देखने को मिलेगा दो धन बांध जो कि यहाँ पर बनाया गया है। अब देखें कि यहीं पर जो केन बेतवा लिंक जो परियोजना बनाई है वहीं पर कुछ नदियाँ जो है आकर मिलती हैं, उन पर कुछ बांध बनाए गए हैं। जैसे एक बांध का निर्माण किया गया है बरियापुर बांध, सिंहपुर बैराज और बेनी सागर, और यहाँ पे हमें कुटनी कोसक बांध देखने को मिलेगा। कौन कौन से, एक मिलेगा हमें बरियापुर, मिलेगा सिंहपुर बैराज। यहीं पे बात करें तो यहीं पे हमें देखने को मिलेगा इसी वाले क्षेत्र में, यदि देखें यहाँ पर ही कुछ नदियां आकर मिल रही हैं और इसी जो परियोजना है इसी से मिल रही हैं। और वहीं पर एक बांध और मिलता है बेनी सागर,
और यहीं पे हमें देखने को मिलता है कुटनी कोसक बांध, कुटनी कोसक। तो ये सब बांध हमें छतरपुर और पन्ना के जो बीच में, छतरपुर और यहाँ पर टीकमगढ़ वाले क्षेत्र में जो है हमें ये बांध देखने को मिलेंगे। और इन बांधों से सिंचाई की जो समस्या है उसे दूर करने के लिए इन बांधों का निर्माण किया गया है। यदि देखें कि जो केन बेतवा लिंक परियोजना है, इससे कौन कौन से जिलों में सिंचाई होगी, कितने जिले इससे लाभान्वित होंगे, तो यदि हम देखते हैं तो हमारा जो छतरपुर है, छतरपुर क्योंकि यह छतरपुर वाले क्षेत्र में ही है, देख रहे हो, तो यहीं पे है टीकमगढ़। टीकमगढ़ टीकमगढ़ कहाँ है, तो टीकमगढ़ हमारे इस क्षेत्र में है, टीकमगढ़। टीकमगढ़ यदि देखें तो इसी से हमारा जो है पन्ना जिला, पन्ना, और यहीं पे हमारा जो है रायसेन और जो विदिशा जिले हैं, यहीं से यदि देखें तो यहीं से नदियाँ आई। और जो हमारे यहाँ पर लगभग रायसेन है, रायसेन इस क्षेत्र में, यहाँ पर विदिशा, ये सभी जिले इस परियोजना से जो है लाभान्वित होने वाले हैं। तो हमने केन के बारे में, केन नदी से बनने वाले लगभग सभी प्रश्नों के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं। और आप सभी को केन नदी से बनने वाले किसी भी क्वेश्चन में आप डाउट हो तो कमेंट करें। और केन नदी के बारे में और जो हमारी मध्य प्रदेश की अन्य नदियों के बारे में मैं आप सभी को अगले वीडियोस में बताने वाला हूँ। हम अगले वीडियोस में पढ़ेंगे हमारी टोंस नदी, सोन नदी, और हम इस प्रकार से चल रहे हैं। तो हम देखेंगे हमारे मध्य प्रदेश की सभी नदियों को मानचित्र के माध्यम से ही समझेंगे और आप इससे आसानी से याद रख पाएंगे। यदि वीडियोस पसंद आते हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।